इस इफ एल्स के सेकंड लेक्चर में हम काफी चीजें सीखेंगे, जैसे मॉड्यूलो ऑपरेटर कैसे कर रहा है काम, है ना। इसके अलावा ये सीखेंगे फ्लो डिवीजन ऑपरेटर कैसे काम करता है, कि इस डिजिट फंक्शन का यूज क्या है, ये इन ऑपरेटर कैसे काम करता है ना, ये सब सीखेंगे हम। और अगर लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज नहीं करना हो तो कैसे लिखा जा सकता है इन एक्सप्रेशंस को, है ना। ये क्वेश्चन है मॉड्यूलो ऑपरेटर के साथ, ये पता कर रहा है कि भाई जो नंबर यूजर ने डाला है वो इवन है कि ऑड है। सपोज मैं इसको रन कर रहा हूं, ये कह रहा है वैल्यू डालो, सपोज मैं डाला 8 तो लिखाएगा 8 इज एन इवन नंबर। फिर रन किया, मैं डाला सपोज से 5 तो नंबर लिखा है कि इट्स एन ऑड नंबर। तो ये काफी चीजें हम सीखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है इफ एल्स कंडीशन का सेकंड लेक्चर। हमने पिछले कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स लेक्चर में सीखा था कि कैसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट यूज होते हैं, कैसे इफ एलिफ स्टेटमेंट यूज होता है नेस्टेड इफ एल्स से बचने के लिए, कैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट यूज होता है। इस लेक्चर में भी हम इफ एल्स के ही कुछ आगे के प्रोग्राम सीखेंगे। देखिए पहला प्रोग्राम है कि ये कह रहा है यूजर से कि वैल्यू डालो 1 से 10 के बीच में, और अगर वैल्यू 1 से कम डाली जाती है तो स्क्रीन पे लिखा है कि नंबर इज आउट ऑफ रेंज। 1 से कम या 10 से बड़ी डाली जाती है वैल्यू, और अगर वैल्यू 1 से 10 के बीच में डाली जाती है तो आउटपुट आना चाहिए नंबर इज विद इन रेंज। अब ये क्वेश्चन हमने तकरीबन ऐसा का ऐसा क्वेश्चन किया था लॉजिकल एंड ऑपरेटर के साथ, अगर आपको याद हो। देखिए मैं ये मांग के रखता हूं कि आपने मेरा पहला इफ एल्स स्टेटमेंट वाला लेक्चर 6A देख लिया है। नहीं देखा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लेक्चर जरूर देख लेना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे एंड ऑपरेटर यूज हुआ था, आप एंड को हटा के ऐसे दो एक्सप्रेशन एक साथ, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन एक साथ लगा सकते हैं पाइथन में। मैं फिर से बताऊं, इसमें एंड नहीं यूज हुआ, लेकिन ये देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो चेक कर रहा है कि m अगर 1 से ज्यादा या बराबर है और m 10 से कम या बराबर है तो ये इफ स्टेटमेंट बन गया। मैं फिर से बोलता हूं एंड ऑपरेटर को ऐसे भी हटाया जा सकता है। अच्छा ये तो आप समझ ही गए होंगे कि वैल्यू जो यूजर से डाली जाएगी, सपोज यूजर ने डाला 7 इनपुट स्टेटमेंट से m को अलॉट होगा, लेकिन क्योंकि इनपुट स्टेटमेंट से जो भी वैल्यू डाली जाती है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है तो 7 होगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो ये इंट जो मेथड है ये टाइप कास्टिंग कर रहा है, उस स्ट्रिंग को इंटीजर में बदल के m को असाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका m इंटीजर वेरिएबल हो गया, है ना। तो ये कंफर्म हो गया कि वैल्यू अगर 1 और 10 के बीच में है, ये एंड ऑपरेटर नहीं है, ये चेक कर रहा है, ये दोनों ऑपरेशन एक साथ कंपेयर होंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे लिखाएगा नंबर इज विद इन रेंज, और अगर वैल्यू 1 से कम और 10 से ज्यादा है तो स्क्रीन पे मैसेज आएगा नंबर इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है। ये मैं कॉपी कर रहा हूं और स्पाइडर आईडी जो पहले से मैंने लोडेड कर रखा है उसके अंदर मैं पेस्ट कर रहा हूं और इसको रन करता हूं। ये कह रहा है वैल्यू डालो 1 से 10 के बीच में, मैं डाला 0, नंबर इज आउट ऑफ रेंज। फिर रन करता हूं मैं इसको, सपोज वैल्यू डालता हूं मैं 11, नंबर इज आउट ऑफ रेंज। फिर रन करता हूं, वैल्यू पूछा जा रहा है, मैंने डाला सपोज से 4, वैल्यू इज विद इन द रेंज, है ना। तो प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं करना चाहता हूं आपको समझाने के लिए मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो क्या करता है कि जो भी वैल्यू उसे डिवाइड करता है और रिमाइंडर देता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजर से बोल रहा है कि वैल्यू डालो। यूजर डाला कोई भी वैल्यू इवन, सपोज डाला 20, तो उसमें भी लिखा जाए कि भाई ये नंबर इवन नंबर है। सपोज यूजर ने डाला 7 इवन नंबर नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी लिखा है कि भाई 7 इज अ ऑड नंबर। यानी प्रोग्राम ऐसे है कि यूजर वैल्यू डाले और बताए कि जो वैल्यू यूजर ने डाली है वो इवन है कि ऑड है। देखिए मैं इसमें मॉड ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं इसको। देखो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यूजर से वैल्यू पूछी, वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर नम वेरिएबल को असाइन हो गई। सपोज यूजर डाला वैल्यू 10, मॉड्यूलो यानी डिवाइड करके रिमाइंडर दो, 10 को 2 से भाग दो, 2 पंजे 10, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 क्या रिमाइंडर के अंदर, ठीक है। क्या रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर वैल्यू 0 है क्या? हाँ जी, तो कंट्रोल इस इफ में जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट रन करेगा, और फॉल्स होता तो कंट्रोल इस एल्स को रन करता। हाँ जी, यानी इस इफ ब्लॉक को रन करेगा। प्रिंट में कंट्रोल का %d देखते ही वो बाहर जाएगा और जो ये परसेंटेज के बाद पैरेंथेसिस में जो पहला वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहां डाल देगा। तो नम है आपका कितना 10, 10 इज एन इवन नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आपने फिर रन किया इस प्रोग्राम को, आपने डाला 5 नम को अलॉट हुआ, 5 को 2 से भाग दो, रिमाइंडर जो निकले वो रिमाइंडर वेरिएबल डाल दो, 2 दूनी 4, रिमाइंडर आएगा 1। क्या रिमाइंडर में वैल्यू 0 है क्या? नहीं, तो एल्स में जाएगा %d, यानी वो बाहर जाएगा, अपॉस्ट्रोफी के बाहर जो इस परसेंटेज पैरेंथेसिस के अंदर जो है उसका वेरिएबल जो होगा उसकी वैल्यू यहां डाल देगा। नम के अंदर है 5 इज एन ऑड नंबर, ये लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर रहा है, लेकिन मॉड्यूलो ऑपरेटर की मदद से हमको बता रहा है कि इवन की ऑड।
आप इसको अगर 7 लिख दोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई वेदर द नंबर डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ये पता करने वाला है। मैं इसको यूज करने वाला हूं प्राइम नंबर पता करने के लिए कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। हम बहुत स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ना, लेकिन उसके लिए मेरे फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो अगले लेक्चर जिसके अंदर लूप सिखा रहा हूं उसके बाद देखना कि प्राइम नंबर्स वाले प्रोग्राम जो यूजुअली एग्जाम्स में आता है वो करेंगे, है ना। अभी तो इसको रन कर रहा हूं मैं, कह रहा वैल्यू डालो, मैं डाला 7 इज एन ऑड नंबर। फिर रन किया मैंने सपोज वैल्यू डाली से 12 इज एन इवन नंबर, है ना। अब सवाल ये कि सर अगर मेरे को मॉड्यूलर ऑपरेटर नहीं आता यूज करना तो मैं कैसे करूं? तो यही मैं करूंगा, यही इवन एंड ऑड वाला प्रोग्राम कर रहा हूं, लेकिन इस बार मैं आपको ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर सिखाने के लिए कर रहा हूं। सेकंड लेक्चर में समझ लिया था डिवाइड बाय डिवीजन ऑपरेटर, है ना। ये क्या करता है, आंसर डेसिमल में देता है। सपोज मैं इसी प्रोग्राम को समझाता हूं, ये भी वही है क्वेश्चन कि नंबर डालो, बताओ ये इवन है कि ऑड है। सपोज यूजर डाला वैल्यू 10 किसको ऑड और नम को 10 को 2 से भाग दो, आंसर आएगा 5.0, वो डिम नम में जाएगा, ठीक है। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर आंसर डेसिमल हुआ तो जो सबसे करीबी इंटीजर वैल्यू होगी, होल नंबर होगा, वो निकालता है, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाय 2 5.0 होता है, उसका इंटीजर कितना है 5 चलेगा कॉट के अंदर। क्या डिव नम के अंदर और कॉट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है क्या? बिल्कुल है। तो इधर ये इफ स्टेटमेंट वाला ब्लॉक रन होगा और लिखाएगा %d, यानी वही आपका वेरिएबल जो बाहर है वो वैल्यू यहां डाल दी जाएगी। तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 इज एन इवन नंबर, ठीक है। आपने फिर रन किया, आपने इस बार डाला सपोज से 7 के 16 और नम को 7 को 2 से भाग दो, आंसर फ्रैक्शनल आएगा, वो जाएगा डिव नम में, आंसर जाएगा 3.5 वो जाएगा डिव नम में, ठीक है। ये जो डबल स्लैशेस है इसको मैं फिर से बोलता हूं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। और ये आपको इंटीजरी रिजल्ट देता है। 3.5 का जो सबसे करीबी इंटीजर है वो 3, जो कोट वेरिएबल है इसके अंदर 3.5 नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएगा 3। क्या 3.5 3.5 3 के बराबर होता है क्या? नहीं। तो स्क्रीन पे लगेगा द नंबर, यानी आपका कितना नंबर 7 इज ऑड नंबर। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज नहीं करना हो तो आप ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर की मदद से ये प्रोग्राम बना सकते हैं कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। कॉपी करते हैं, इधर लाके इधर पेस्ट करते हैं, डिलीट किया इसको मैंने, ठीक है जी, और इसको रन करता हूं। नंबर डालिए, सपोज मैं डालता हूं 10 इज इवन नंबर। फिर रन किया, मैं डालता हूं 7 इज ऑड नंबर, बिल्कुल सही है। अब एक चीज और, ये जो है ना इस डिजिट, देखो वैलिडेशन बहुत जरूरी है ना। अब यूजर से पूछा कि एंटर मार्क्स, ठीक है। ये तो आपने वैल्यू डाल दी 50, मैं डाल देता हूं बिंटू, मेरा नाम डाल देता हूं, तो उसके साथ ये जो कंपेरिजन ऑपरेटर्स हैं वो कैसे काम करेंगे, डिवीजन ऑपरेटर है कैसे काम करेगा, है ना। तो ये जो है ना अगला प्रोग्राम ये वैलिडेशन के लिए है। ये क्या कर रहा है, यूजर वैल्यू बोला, वैल्यू डालो, मार्क्स डालो, सपोज यूजर डाला 50 एम को अलॉट हुआ। मैं इधर इंट नहीं यूज कर रहा हूं तो 50 गया तो सही, लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है या इंटीजर फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। इस डिजिट चेक करने के लिए, इस डिजिट चेक कर रहा है कि जो नंबर है एम में गया है डिजिट है कि स्ट्रिंग है। इस डिजिट क्या करता है, एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, ये ट्रू करेगा अगर नंबर जो एम के अंदर है वो डिजिटल है, ये न्यूमेरिकल है, और फॉल्स देगा अगर वो नहीं है, ठीक है। 50 डाला, क्या एम के अंदर जो वैल्यू है वो डिजिटल है? हाँ, तो सेम रहेगा एंटर डेटा इज न्यूमेरिकल, जो आपने संख्या डाली है वो न्यूमेरिकल है। आपने फिर रन किया, इस बार आपने डाल दिया से बिंटू गया एम में, क्या वो डिजिट है क्या? फॉल्स। तो स्ट्रीम क्या रहेगा, एंटर डेटा इज नॉट न्यूमेरिकल। ये ध्यान रखना, ये वैलिडेशन वाले बहुत से और फंक्शंस में कराऊंगा, क्योंकि इफ स्टार्ट हुआ है तो मैंने कहा लगे हाथ उसको भी समझा दो। इसको रन किया, सपोज मैं वैल्यू डालता हूं से 50 न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सही है, एंटर डेटा इज न्यूमेरिकल। फिर रन किया, इस बार मैंने डाला बिंटू, मेरा नाम डाल दिया, स्ट्रिंग डाल दी, एंटर डेटा इज नॉट न्यूमेरिकल, है ना। तो इस डिजिट पता करता है कि ये स्ट्रिंग है कि नहीं है। अभी मैंने स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, जब एरेस वगैरह कराऊंगा ना तो स्ट्रिंग और कराऊंगा, लेकिन अभी एक हाल फिलहाल ये सवाल आया, एक और सुनो। स्ट्रिंग डालो, आपने डाला एजुकेशन, सब स्ट्रिंग यानी कोई छोटी सी स्ट्रिंग डालो, मैं डाला कैट, CAT। क्या कैट एजुकेशन के अंदर आता है? ये कह रहा है कि ये जो शब्द है इसके अंदर जो एन वेरिएबल में, वो कहीं भी अगर एम के अंदर आया है ना, इन है, इनका मतलब सेट्स के कंपैरिजन के लिए होता है, चेक करते हैं कि भाई ये वाली चीज इस सेट में है क्या। तो स्क्रीन पे लगा कि भाई एन जो है, ये जो कैट है, इज फाउंड इन द स्ट्रिंग एजुकेशन, वरना आएगा कि सॉरी ये नहीं है। जैसे अभी मैंने डाल दिया एंटर स्ट्रिंग में डाल दिया अजमेर, एंटर सब स्ट्रिंग में डाला बिंटू,
क्या बिंटू अजमेर में है क्या? नहीं है, तो स्क्रीन पे आएगा कि भाई बिंटू डज नॉट एग्जिस्ट इन अजमेर। अगर वो स्ट्रिंग जो मैं डाला है एन के अंदर, वो अगर एम के अंदर है ही नहीं, तो ये इन वाला फंक्शन फॉल्स देगा, तो एल्स में जाएगा, और अगर है तो ट्रू देगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब मैं स्ट्रिंग्स कराऊंगा। ये जस्ट आपका इफ एल्स स्टार्ट हुआ है, तो हमने कहा चलो लगे हाथ इन ऑपरेटर, है ना। ठीक है जी, रन किया, एंटर स्ट्रिंग मैंने लिखा सपोज से बिंटू, एंटर सब स्ट्रिंग मैंने लिखा अजमेर। अजमेर डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग बिंटू, दोनों अलग स्ट्रिंग है, ठीक है। मैंने फिर रन किया, एंटर स्ट्रिंग मैंने लिखा एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के अंदर ये CAT दिख रहा है आपको, ये कह रहा है सब स्ट्रिंग डालो, मैंने कहा कैट, तो लिखा है कैट इज फाउंड इन स्ट्रिंग एजुकेशन, है ना। ये है ना इसके अंदर, मैं कुछ भी लिखता, DUC लिख देता, TIO लिख देता, ION लिख देता, कुछ भी लिखता तो कहता है हाँ है ना। ये था मेरा सेकंड इफ एल्स स्टेटमेंट का लेक्चर, है ना। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कैसे प्रोग्राम चाहिए। मैंने अपना कुछ बना रखा है कि भाई स्टूडेंट्स को ये सिखाना है, इसके लिए मैं प्रोग्राम्स अपने मन से बना के आपको सिखा रहा हूं। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम समझना है तो प्लीज अपने कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको कैसे प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।